राम राम भाई। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल HR21 पे। और आज आप पहुंचे हैं गांव न्याणा में। आज का जो दौर है, बालक जो मोबाइल में गेम खेलने लग रहे हैं, लेकिन आज आपने मिलावांगे एक ऐसा शख्स है जो खुद 26 साल की उम्र में बच्चा ने तैयार करने लग रहा है और बच्चा में जो देशभक्ति की जो भावना है वो पैदा कर रखी है। 6 महीना के अंदर ही मतलब इस तरह के बालक तैयार कर लिए है। बालका तभी आपने मिलवावांगे और कोच साहब तभी आपने मिलवावांगे। कुलदीप नेहरा हमारे साथ में है। नेहरा साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। कुलदीप नेहरा जो 26 साल की उम्र इनकी है, 26 साल की उम्र में क्यों इनकी कोचिंग देनी पड़ी? एक दौर 26 साल का वो आकर है जो जवान अवस्था हो आकर है, और यह करने की मतलब जो मादा है वो खुद में है, लेकिन खुद करने लग रहे हैं, लेकिन साथ में और तैयार करने लग रहे हैं। एक बार इस जो सारी जो बातें हैं वो कुलदीप नेहरा की जुबानी यहाँ पे सुनना चाहेंगे। कुलदीप जी, एक बार आप जानकारी दे दो भाई, क्यों मतलब आप 26 साल की उम्र में सिखाने लग रहे हैं? पहला तो भाई सारे भाइयों ने राम राम। भाई मेरा एक टारगेट था, मैं अपने देश का नाम रोशन करूं भाई ओलंपिक में जाके। और आप भी देख रहे हो भाई, इतना जुनून था। मैंने अपने जब मेरा कमबैक है बहुत थोड़ा कम होया था, लूज हो गया था, मेरा रनिंग नहीं लग रही थी। मैं जब भी इन हो गया था भाई तो कुछ नहीं कर पावा। कई बार इसे दौर आ गए थे तो मैंने अपना जब भी मैं क्रॉस कंट्री का दावक था भाई 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर का मैं रनिंग कराया करता, जिसमें 42 किलोमीटर में रनिंग कराया करता जब है तो बीच बीच में मैं रुक जाता। मेरा नु आ कर दी भाई कि तू कर पावा कौन कर पावा, क्योंकि मेरा पेन था, इंजरी थी पहला। इस इंजरी के कारण मैं डिमोटिवेट हो जाता और वहां से पैरे आने लग जाता, लेकिन कभी मोटरसाइकिल यूज नहीं कराया क्योंकि उस टाइम पे मेरा बहुत बड़ी इंजरी हुआ कर दी। जैसे फिर मैंने एक टारगेट बनाया भाई, मैंने हाथ पे भी ओलंपिक का चिन्ह छपवा लिया था। आप देख रहे हो भाई, इसका थ्रू में भाजन लग गया था भाई। मैं देख देख के मोटिवेट होने लग गया था भाई। मैंने अपना जो 10 साल मैंने रनिंग करी है एक फील्ड में, उसने आप एक पहले एक बात और बता दूं आपने, कभी भी मेहनत खराब नहीं जाती, कुछ ना कुछ सीखने ना मिला है भाई। आप देख रहे हो इतने बच्चे तैयार हैं जिसमें तय एथलीट है और अपना देश के भावना पैदा करने लग रहा हूं इनमें। पहला इनमें कुछ भी ना एक्टिविटी नहीं थी, कुछ भी इतनी एक्टिविटी नहीं थी ये ट्रैक पास का। लेकिन आज ये 3 बजे तक पहला ग्राउंड पे आए है और जब भी गवाए उस टाइम पे पहुंचे पाए हैं। तो इनमें एक तो देश पावना भावना होगी। और मेरी बात मना भाई, कम से कम बनाया जो अपना टारगेट बनाया था अपनी लाइफ का, मैं उसने अचीव नहीं कर पाया। बढ़िया तरीकत है वो, मन नहीं पता मैं क्यों नहीं कर पाया। गाम राम तो भाई देखो बहुत साथ दिया मेरा, गाम राम ने बहुत हेल्प करी भाई। वो छोरा एक दिन कुछ ना कुछ करेगा, मेरा बहुत ज्यादा मेरे यार दोस्तान ने और भी घर वाला ने बहुत हेल्प करी, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया उस मुकाम पर जो मैंने अपना करना था। और मैं अपने इस मुकाम का मेरा एक ही मकसद था जान का, अगर मैं वहां पर पहुंच गया तो और बच्चों की मैं हेल्प कर सकूं, जो मिडिल फैमिली का है भाई बता सकूं। अगर आप एक मैं कर सकूं ना तो आप मेरे तक बेस्ट कर सको हो आने वाले समय में। ये नहीं कि अपने पास एक भाई बादाम किशमिश और सप्लीमेंट हो गए तो आप आने वाले समय बेस्ट कराएंगे। अगर अपने पास में ये चीजें ना है तो हम बेस्ट नहीं कर पाएंगे, एक इवेंट नहीं कर पाएंगे। कईया की एक राय है कि इवेंट वो करा है जिसके पास में पैसा है, दौलत है, जो वो एक नाम कमाए इसका है ना भैया, गलत बात है। अगर आपके पास एक जुनून है, जज्बा है और एक डिसिप्लिन, तो आप एक मेहनत करने लग रहे हो, एक स्मार्ट वर्क करने लग रहे हो ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। किस्मत भी आपका आगे फैल है, किस्मत का किस्मत कुछ नहीं होया कर दी। अपने दम पे अपनी मेहनत पे और एक डिसिप्लिन अपनाओगे ना, आप कुछ भी पा सको हो, चाहे अपना टाइम लाइक जो, लेकिन एक दिन जरूर पाओगे। आज मैं जो नहीं कर पाया, मेरा एक प्रॉब्लम थी, मैं अपने शेयर करूंगा भाई। मैं जब 14 या 15 साल का था, जब मैंने दौरे आने लगे थे, जिसने जैसे सो के उठा करता तो मैंने झटके लग गया करते, जिसकी वजह से मैं ना तो स्पोर्ट्स में अच्छा निकल पाया। लेकिन जो नॉलेज आई है मैंने मैंने अगर दौरे ना देना जब को नहीं आंदी, कदे भी नॉलेज ना हो इतनी, मैं छोड़ देंदा 3-4 साल में रेस। लेकिन जो एक दौरे के आने का बावजूद भी मैंने अपने भाई मेहनत रखे गई और एक हौसला बनाए रखा भाई कि मैं अपने आने वाले समय में एक बेस्ट और अपने बड़का ने तैयार करूंगा। फिर मेरा बहुत बड़ी इंजरी होने लगी भाई, साथ में बच्चे भी तैयार कराया करता, पहला फ्री में एडवाइस दिया करता, लेकिन दौर इतना वो आया कि मैं कुछ नहीं कर पाया।
तो मैं डिमोटिवेट भी होने लग गया भाई। लेकिन कई सी चीजें देखने ना मिली अपने भाई, जो भी मैं जड़े भी जा करता भाई, इतने साल हो गए रेस मारदा है, लेकिन आज लगे कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि जिसका प्रॉब्लम हो ना, उसे ना पता लगा भाई इसका क्या प्रॉब्लम है, और इसका दर्द वही समझ सके जिसका प्रॉब्लम हुई हो। आज मैं फिट हूँ, भगवान की दया है, मेरा दवाई लग गई भाई, और मैं अब दोबारा कम बैक करना चाहूंगा। और मैं यही कहूंगा भाई सब ने कि आप भी ना कुछ भी ऐसी चीज ना आप जो ना कर सका, एक तो एक बढ़िया कर सका हाँ, और जबरदस्त कर सका हाँ। मेरा जब प्रॉब्लम हुई थी, मैं जब मेरा भी याद है, मेरी इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप बेंगलोर थी, और उसमें मैं जा नहीं पाया। मैं भाई भीतर तक बहुत दुख है, जब बंदा मेहनत करा और उसकी मेहनत का फल ना मिला है तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान और है भाई। आने वाली जो समय बहुत आप देख रहे हो, आज की जनरेशन है ना नशे की तरफ बहुत ज्यादा एक्टिव होती जा रही है। जैसे भाई कुछ भी रनिंग करेंगे उसमें भी थोड़ा बहुत टिक्का लाने लायक जो है, ये चीजें बहुत फ्लॉप है भाई। अगर आप ऐसे इन चीजों का यूज करोगे अभी से, तो आने वाले समय में अपना ना एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाओगे। ये आपको 2 या 3 साल ही आपको बढ़िया खिलाड़ी के रूप में रख सकती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं रखेगी। इसके लिए एक ही बात कहूंगा मैं आपको, पहले अपने एक स्मार्ट वर्क अपनाएं। अगर एक स्मार्ट वर्क अपनाओगे तो आने वाले समय में आपको इंजरी नहीं होगी, और एक आप अच्छे से अच्छा एक खिलाड़ी बनोगे और दूसरों को एडवाइस और एक हेल्प करोगे। खिलाड़ी वही होता है जो दूसरों के लिए हेल्प करे। ये अपने लिए जो बंदा खेलता है वो खिलाड़ी नहीं होता, अपने देश के लिए खेलेगा और दूसरों की हेल्प करेगा। मेरा तो वही मानना है भाई। अब अपने लिए नहीं, अब मान के चलो अब ये खिलाड़ी है, उन्हें कुछ भी जरूरत होती है मैं देता हूँ। मेरा एक पर्पज है, मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लिए नहीं कर रहा, मैं इन बच्चों के लिए कर रहा हूँ भाई। आने वाले समय ये अपने देश का नाम रोशन करे, और जितना हो सके मैं अपना ना और टाइम दूंगा उनको, जितना हो सके। मेरी जो प्रॉब्लम हुई है मैं इनको नहीं होने दूंगा। तो आप देखने लग रहे हो भाई, मतलब किस तरीका तय भाई कितनी मेहनत करने लग रहा है। और भाई ने बताया कि भाई मतलब दोहरा की प्रॉब्लम हो गई थी, तो आप भी समझने लग रहे हो उस कंडीशन में। तो कुलदीप भाई सबसे पहला प्रश्न यो है भाई, चलो आप दुआ करांगे परमात्मा तय कि आप जल्दी से जल्दी फिट हो जाओ। मैं ठीक हूँ। तो आदर्श किस न मानो हो, मतलब जो हार्ड वर्क जो आपने सीखा वो किस तरह सीखा? भाई हार्ड वर्क का पहला पर्पज मेरा पिताजी है, जमींदार है, तो बड़ा कोई हार्ड वर्क नहीं है भाई। मैंने अपने लाइफ में देखा है जो मेरे पिताजी मन और आपने कितने तो मोटिवेट लेने की जरूरत ना भाई। मैं वह वीडियो देखूंगा, मैंने वह देखनी है, मैंने कोई मोटिवेट करो। आपका घर ही मोटिवेट है, आपके माता पिता आपके लिए जो कमावा है ना, इससे बड़ा कोई मोटिवेट नहीं हो सकता। क्योंकि वे अपने लिए नहीं आपके लिए कमाने लायक रहे हैं भाई। जो हम नहीं कर पाए वो अपने बेटे करके दिखावा, और अपने देश का नाम रोशन करके दिखावा है। जो हार्ड वर्क करे, आपने पता है एक जमींदारा एक हार्ड वर्क है, उसमें उतनी उन्नति नहीं है। क्यों ओनली एक हार्ड वर्क है, क्योंकि भाई जितना भी पैसा आवा है उतना, जितनी मेहनत करो उतना मिल नहीं पाता उनने, और बस एक मेहनत लिखी हुई जमींदारा में। और जो मैंने स्मार्ट वर्क सीखा भाई, वो मैं अपने मेरे मामा जी से सीखा है भाई। उस उम्र में भी आप कुछ कर सका हाँ, जब उम्र डर जाए, मतलब 40-50 के नु कहने लग जाए शादी होने के बाद में, भाई अब हमारी शादी हो गई है, हम कुछ नहीं कर पावांगे भाई अभी नहीं, जब कामयाब होने के बाद में ही शादी करांगे ना भाई। मेरा मामा जी है, जो भी मैंने सीखा है उससे मैंने स्मार्ट वर्क सीखा है भाई। कुछ भी करने की कोई उम्र नहीं होती, बंदा कभी भी सक्सेस हो सकता है। आज मेरे मामा जी बहुत ज्यादा, मैं तो ये मानू जो भी मैंने मोटिवेट सीखा है, स्मार्ट वर्क सीखा है, मेरे मामा ने देख लूं भाई। लाइफ में कभी भी हार ना मानो, एक दिन जरूर सक्सेस हो गए। और मेरे मामा जी आज प्रॉपर्टी डीलर हैं, और बढ़िया नाम गांव में बहुत ज्यादा हेल्प करा है लोग, और गौशाला में बहुत ज्यादा दान देवा है भाई। मैं तो मेरा मामा जी ने स्मार्ट वर्क मानू हूँ भाई, अपने लाइफ में हारना मैंने, और हार्ड वर्क मेरे पिताजी का है। ये आपने दूर जाने की कोई जरूरत को नहीं होती भाई, मना कोई मोटिवेट करो, आपके घर पे अपने माता पिता रहे भाई, उन्हें देख के बाज लो। जब भी आपका पेन हुआ है भाई, मेरे को नहीं भेजा जा रहा, अरे भाई तेरे से ज्यादा तो तेरे माँ बाप में हेल्प हुआ करा है, बहुत ज्यादा मेहनत करने लग रहे, आप खतर करो और आप हार मान रहे हो, इतना वो ना करो भाई। कुलदीप भाई, ना रो। कुलदीप भाई आपने बात बताई भाई, आपने जो आदर्श मानने नहीं हुए अपने घर के माने भाई, बाप
माँ बाप से बड़ा मोटिवेट कोई कौन करदार भाई मामा मान्या। और आपने बताई कि भाई जिस तरह चोट फेट भी लगा कर दी तो भाई घर के जो मतलब दूध के साथ में हल्दी मिला के देना, हाँ घी मिला डाइट। के देना। लेकिन आजकल का जो सिस्टम हो गया भाई, चाहे आज ब्लेड भी लग जाओ या कहीं भी मतलब कोई मतलब आप कहा भाई अपनी खाल कहीं से छिल गई तो भी आप मतलब डॉक्टर की तरफ भाजने लग जाए। लेकिन पहले ये चीजें कौन थी। तो ईब जो मतलब ये वर्कआउट कर दिया ना बालका ने, कितने दिन हो गए कुलदीप भाई आपके पास में? भाई मेरे पास में इन भाइयों ने ये जो 5 बालक आए थे स्टार्टिंग में मेरे दो रहे हैं, ये जितने आप दिख रहे हो ना, ये सभी के 5 बालक थे और बाद में आए और आज अभी आए भी नहीं है, बीए के पेपर चल रहे हैं इस कारण से बच्चे नहीं आए हैं। तो इनका इंजरी से ना मैं वो जैसे एक वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है, ये नहीं कि भाई इनकी मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी आधा घंटा से पौना 45 मिनट तो पहले स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग के बाद में एक स्मार्ट वर्क, जैसे ही वह कोई वर्कआउट नहीं, मतलब कोई ना तो कितने कंपटीशन है और ना ही कितने भाई रेस है, जैसे ही हम कितने चले जाते हैं उसमें। तो अभी से ना गात तोड़ देंगे ना तो मतलब भाई बाज और है, बाद में इनको इंजरी आ सकती है, जैसे घुटना बोल सकता है, लंबे समय तक क्रैम्प आ सकते हैं, हाइट भी घटती है। जितने भी एक भाई और बता दूं भाई, सपाटे बहुत बड़ा रोल लग रहा है भाई, को सुट्टे सपाटे सपाटे मान लग रहे हैं। मैं जो जिस भाई नॉलेज है वो तो अच्छी तरह लगा हुआ है सपाटे, मैं बढ़िया मैं इनके खिलाफ ना हूं ना इन्होंने कहता भाई आप सपाटे ना मारो, जरूर मारो भाई, लेकिन जिन नॉलेज ना अभी अभी लगे हैं, एक मेरा भाई ये मानना है कि आप बॉडी ने एकदम उठाओ ना, इन्हें धीरे धीरे 10 से 15 से 20 मिनट की स्ट्रेचिंग दो, बॉडी ना हल्का गर्म करो, एकदम आप गर्म करोगे लोड पड़ेगा बॉडी पे। और आपने देखा कई वीडियो में तो 5-5 6 6 साल के रस्सा चढ़ जाए हैं, तो भाई कैसे लगा हुआ है रस्सा, इनकी जरूर पूछो। अगर वे अच्छा वार्म अप नहीं करना है, एकदम बॉडी ठंडी होगी गर्म होगी तो बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, और जिसके कारण उनकी हाइट भी घट सकता है, क्यों सपाटे में जोर पड़ा है। अगर मसल्स अभी तक स्ट्रोंग होगी ना, करड़ी होगी, टाइट होगी और खिंचाव नहीं बने इस मसल्स में, तो वह मसल्स टाइट की टाइट रह सकते हैं, जिससे अपने जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वे ज्यादा एक्टिव नहीं होगे तो हाइट घट सकता है। तो आप ये कैसे कहा भाई मतलब हार्ड वर्क ज्यादा करना, आवश्यकता था अधिक करना, तो अपन कहीं न कहीं शरीर की ग्रोथ रोक देगा, चाहे वो हाइट में हो हाँ। या मतलब मजबूत होने वाली बात हो। हाँ। और जो मसल्स है उसमें लचीलापन होना बहुत जरूरी है। लचीलापन होना जरूरी है सर। अब मैं दिखा रहा हूँ भाई, आइए बड़ी, ये जो लड़का है इस 13 साल का है, मतलब ये 200 मीटर का धावक है, हम इसको स्ट्रेंथ वर्कआउट नहीं करवाएंगे, ओनली इसकी हल्की हल्की रनिंग ही करवा सकते, चाहे इसकी स्पीड आओ चाहे ना, हमें मेडल से भी कोई लेना देना नहीं इसकी अभी, क्योंकि इसकी ग्रोथ बढ़ानी है हमें। अगर अभी हम ये लालच करें, इसकी आप स्टेप देखोगे ना तो आपको ये लगेगा हाँ भाई बहुत ज्यादा इसने 6-7 साल हो गए मेहनत कर देना है, इसके स्टेप बहुत ही एक नंबर के चलते हैं। लेकिन अभी तक इसके ना स्पीड निकाल देना पूरी पावरफुल, जैसे रनिंग में तो ऐसे नहीं आएगी, इसके लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अलग से, जैसे वेट ट्रेनिंग हो गई, स्ट्रेंथ वर्कआउट हो गया, हिल ट्रेनिंग, टेम्पो ट्रेनिंग। तो अभी से ना ये ट्रेनिंग दे दी ना सर, इसकी 100% टाइट आड़े डट जाएगी, लिख के दे रहा हूँ। अगर इसका मेरा पर्पज ये है कि पहले इसकी इसकी हाइट को बढ़ाऊं और फिर इसकी स्पीड को निकालूं। अगर ऐसा रहेगा तो आने वाले समय में जैसे कि और भी बेस्ट करेगा यो। अगर ऐसे ही आप देखते हो ना, जैसे मैं हूँ, मैं कभी कंपटीशन में भागता था, मेरे से 6-6 फुट के बच्चे भागते थे मेरे साथ में, और मैं सब इसे इसके जेड में था जब इसकी हाइट में। आपने इतने कदम टेकते थे यहाँ से वहां तक, मेरे इतने टिकते थे, मेरी ज्यादा एनर्जी लगती थी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनसे। तो इसकी भी इसने ना, अगर ये हाइट 6-2 निकाल दी या 5-7 या 5-9 निकाल दी तो इसको थोड़ी कम ज्यादा मेहनत करनी पड़े, और डाइट भी थोड़ा। और मैंने बात आई डाइट पे, हमारा रोल ये रहता है हम एक दावत को खाएं, डाइट क्या लें जिससे हम अपना अच्छा कर पाए। और मैंने कभी भी अपने घर वालों पर प्रेशर नहीं दिया कि मुझे वो खाना चाहिए, मुझे वो खाना चाहिए, वो बच्चा वो खाता है, नहीं। मैं 42 किलोमीटर ही नहीं, मैंने 50 किलोमीटर भी रनिंग किया है, और 2 घंटे मैंने रनिंग, मतलब नदी हमारे पास में उसमें रहा हूँ मैं, तिर के उल्टा। तो मुझे तो कभी ये नहीं लगा कि भाई हाँ अगर तेरे पास डाइट नहीं है तो तू अच्छा नहीं कर पाएगा, नहीं, कभी मैंने दिमाग में नहीं बाड़ा ये चीज है, तो भाई तेरे पास डाइट नहीं है तो छोड़ दे, नहीं। और आज लग मेरा रिकॉर्ड है गांव में, किसी पर ये पूछ लो 10 साल है, 10 साल में मैंने रोड पे रनिंग करी है, ये नहीं कि ग्राउंड पे की है, रोड पे 2 साल लगा लेते, 3 साल लगा लेते बालक रनिंग पे, बुढ़े बोल जाते कहीं भाई मेरा लिगामेंट कमजोर हो गया, मेरे एंकल है, मेरे यहाँ से पेन होता है, गोड़प है। लेकिन आज लग रिकॉर्ड है सर, मैंने अपनी बॉडी पे इतना काम किया है, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन,
जैसे और प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, इन पे ज्यादा काम किया है। बॉडी को पंप करे जिसके कारण इंजरी ना हो। जैसे कि आप अब रनिंग करते हो रोड पे, इससे हमारे भाई नीचे जो फुट होती है बहुत टाइट होती है, जिसके कारण हमें रनिंग करने में बहुत ज्यादा पेन होता है, सीन पेन होता है। और 2-3 साल में छोड़ भी देते रनिंग। बहनों कहते गोड्डे बोल गए तेरे, रहन दे। नहीं, आज लोग मेरे तो नहीं बोले भाई। मैंने 10 साल हो गई, स्ट्रेंथ वर्कआउट भी करा, टेम्पो रनिंग करी है, हील ट्रेनिंग करी है, वेट ट्रेनिंग करी है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया। और आज लग मेरा कदे भी सीन पेन नहीं हुआ, घुटनों में दर्द नहीं हुआ, पेट में जैसे हाथों का और ये हड्डियां तो कोई ना मात्र नहीं है मेरा। और मैंने मेरी डाइट देखोगे ना आप, तो आप यकीन नहीं कर पाओगे। 10 साल काट गया स्पोर्ट्स में, कोई नहीं यकीन नहीं करेगा। मैं आपको मेरी डाइट बता दूं मैंने क्या क्या। हाँ, जैसे कि देसी डाइट में मैं यूज करता था, प्योर देसी डाइट। सुबह कभी कभी जो मिल जाती थी, प्रेशर तो कभी दिया नहीं मैंने घर वालों पे, भाई मुझे ये चीज चाहिए, जो बारी 500-1000 रुपया बन जाती थी मैं ले लेता। जैसे हमारे सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हमारे हनी हो गया, वो एनर्जी का काम करता हमारे लिए, बेस्ट प्योर देसी। और आज की टाइम में तो शायद देसी नहीं मिलता। ये जितने भी आपको मैं बता दूं, पंतजलि हो गया और ये डाबर है, ये सभी इनमें चीनी का घोल मिलाया जाता है, ये प्योर नहीं है भाई। आप अगर यूज करते हो तो इनमें बहुत ज्यादा मिलावट आती है। फिर हमारा आप जितना भी, जैसे चना हो गया, मूंग हो गई, राजमा हो गया, बादाम का कदे मैंने यूज नहीं कराया भाई, क्योंकि बादाम इतना जैसे 800-900 रुपये किलो आता है और हमारा इतना होता है। इस बादाम की जगह मैंने मूंगफली का यूज किया है और बेस्ट रिजल्ट दिया है मूंगफली में। कुलदीप भाई, सबसे बड़ी बात मतलब एक बालक का रुकन का यो भी कारण हो जे है भाई, आप कहीं भी अगर अकेडमी में लेके चला है ना, तो कोचिज जो है या मतलब जो ट्रेनर है वो सबसे पहले यह बात कहते हैं कि भाई वे बादाम अखरोट, मतलब एक मिडिल परिवार तो मैं कहीं न कहीं कर ले, लेकिन जो लो क्लास में जो परिवार है वो अफोर्ड नहीं कर पाता उन चीजों ने, तो बालक वहां का वहां रुक जे है। और सबसे बड़ी बात मैंने एक चीज जो आज आपको सीखने में मिली, मैंने सबसे मेन चीज दर्शक साथियों ने यह बताना चाहूंगा कि कुलदीप भाई मतलब एक बेस बना रहा है कि भाई किस बालक को 200 मीटर की तैयारी करवानी है, किस लग 400 करवानी, किस लग 1600 करवानी है, और जो बालक जिसी तैयारी करने लग रहा है उसकी उसे तरिया आगे बढ़ाने लग रहा है, सबसे बड़ी खूबी किया है। लेकिन कुलदीप भाई एक बात और देखी, कई अकाडमी में बालक ने छोड़ दिया, हाँ, तो अगर 50 बालक है, 100 बालक है ना, तो सबके लिए एक के शेड्यूल हुआ है। सभी का जितने बार दिख रहे हो ना, सभी का अलग शेड्यूल है। या 1500 की है, या 10 किलोमीटर का है, वह 5 किलोमीटर का, उसका अलग अलग शेड्यूल बनाया गया है। उसकी जैसे हम वार्म अप सेम करवाते हैं, क्योंकि वार्म अप में सभी को पता लग जाए स्ट्रेचिंग और भाई ABC है, और वर्क अलग अलग हो गए। अगर एक वर्कआउट करवाएंगे ना आपको, हाँ एक बात और आपने यहाँ बहुत अच्छी पूछी है, सभी का सेम वर्कआउट करवाते हैं। जैसे आपकी 1600 का बतवा दूं भाई, 1600 का जो टाइम होता है हमारा, ज्यादातर अब देख रहे हो भर्ती आ रही है, आप 1600 लगाते हो 5 मिनट में, और आपके साथ में एक जो बच्चा है वो लगाता है 4 मिनट में, और आपका जो वर्कआउट है वो 5 मिनट वाला है, ठीक है। वो जो 4 मिनट वाला है ना, वो भी 5 पे आ सकता है। वर्कआउट ही एक है जो हमें टाइम तोड़ता है। तो एक टाइम शेड्यूल होता है बनाने के लिए, कितना किस बंदे कौन सा टाइम बनाना है, कौन सा वर्क बनाना है और कितने पे बनाना है। हर एक 400 पेस होती है। और कभी ये आप ये गलती और मत कर देना, जैसे कि हम 400 मीटर के दावक हैं और एक लॉन्ग डिस्टेंस के दावक हैं, वे सेम वर्कआउट कर लेंगे ना तो वे घोड़ा बन पाएंगे ना चीता बन पाएंगे, वे किस्म का मान के चलो वे गधा बन जाएंगे, ना तो स्पीड निकालेंगे ना एंडोरेंस। कभी भी घोड़ा और चीता एक सेम नहीं हो सकते, जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकते वे, क्योंकि यही होता है उनका वर्क, उनकी जो स्पीड है, जो इनका एंडोरेंस अलग अलग होता है। जो हमारी हार्ट बीट होती है, जैसे 400 मीटर की हार्ट बीट होती है, वो अलग होती है। एक जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का जो धावक होता है उसकी अलग होती है, क्योंकि उन्हें एंडोरेंस और स्पीड निकालनी होती है। एक 400 मीटर का जो धावक होता है उसको अलग एक स्पीड दिखानी होती है, स्पीड और स्ट्रेंथ वर्कआउट करना होता है। अगर वो एंडोरेंस ही वर्कआउट करे जाएगा तो कंपटीशन में कभी भी वो अपना गोल्ड नहीं निकाल सकता। कुलदीप भाई, सबसे बड़ी बात यह है, मतलब माँ बाप इस चीज का चयन कौन कर पाते, भाई अकेडमी में तो आप छोड़ जाएंगे। नंबर एक बात तो उनका अगर खर्चे इतने फायदे है, भाई बादाम लाने हैं, अखरोट लाने हैं, किशमिश लानी है। आपने बताया कि भाई सिंपल डाइट में भी, हाँ। तो आप बात करा सिंपल डाइट की, भाई आपने चने बता दिए, मूंग बता दिए, आपने राजमा बता दिया। एक बात तो आपको मैं बता दूं सर, एक मेरा यार दोस्त है जो बता रहा था, जैसे वो
सरकारी कोच के पास में गया और उसने कोच ने ये पूछा इस पे, भाई आपके पास में जमीन कितनी है। उस कोच का ये तो हक ही नहीं बनता था भाई, आपके पास जमीन कितनी है, ये तुक नहीं बनता भाई उसका। भाई अगर मैं इस पे टाइम लाऊंगा, अगर इसके पास में डाइट नहीं होगी ना तो अच्छा नहीं कर पाएगा ये। ये सभी की यह राय होती है सभी कोचों में। अगर मैं उस पे टाइम ला दूं तो इसके पास में डाइट नहीं है तो मेरा टीम वेस्ट होगा। तो यह बात बहुत गलत है इस कोच की। तो मेरा मानना ये है, बंदा डाइट पे नहीं चलता, अगर डाइट पे चलता तो आज हर कोई देश का ओलंपिक में इंडिया का हर कोई मेडल निकाल लेता। कुलदीप भाई, जिस तरह युवा साथी छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, हाँ। तो मतलब इनका जुड़ाव आपका साथ में हो गया। बिल्कुल सर। कितने बच्चे फिलहाल जो आपका दौरा तैयारी करने लग रहे हैं? मेरे फिलहाल 25 बालक है सर। भाई आपने बता दिया 7 8 10 बच्चे हैं, एक दो बच्चा किसी इमरजेंसी कारण चला गया, लेकिन कुछ एक के बीए के पेपर है जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो एग्जाम देने जा रहे हैं। दोबारा फिर मौका मिलेगा तो दोबारा फिर आपने दिखावांगे। कुलदीप भाई, जो बच्चे घर पे रहे है या मतलब मोबाइल में रहे है, तो क्या संदेश देना चाहोगे पेरेंट्स को आप? मैं यही देना चाहूंगा सर कि अपन ये सोचा भाई एक स्पोर्ट्स लाइफ है ना, वह अपन 18 या 16 बाद कर लिया ना, तो इस तरह जो बच्चे हैं स्टडी में पढ़ के फिर एक टैलेंट देखो बच्चा में, ये ना प्रेशर गेड़ो कि भाई मेरा छोरा यो बनेगा, मेरा छोरा वो बनेगा। आपका लड़का में के टैलेंट है, अगर आपका लड़का में टैलेंट स्पोर्ट्स का है तो उसने स्पोर्ट्स में जाने दो। अगर आप धक्का करोगे इसके साथ में, ना बेटा तू स्टडी कर, वो कभी भी स्टडी में बेस्ट नहीं कर पाओगा जिंदगी में कदे भी। और अभी तक ये देख रहे हो इन स्टडी में थोड़े हैं लूज है, लेकिन स्पोर्ट्स में अभी तक अपना आपने दिखाऊंगा, ट्रेलर दिखाऊंगा जो इन 6 महीने मेहनत करी है। आप कौन सी भी मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, एबीसी, अभी तक है ना जो बालक भर्ती की तैयारी करते थे इन्हें 4 साल करी है, 2 साल करी। मैं उनको चैलेंज नहीं करता, लेकिन चैलेंज भाई इस तौर पे है, ये 6 महीने हुए इन्हें ट्रेंड की, 6 महीने इन्हें स्ट्रेचिंग, प्रॉपर स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन आज के टाइम में किसी को पता है मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन के द्वारा हम हर चीज को पा सकते हैं। डाइट का काम करता है, हमारे जितने भी रोग है माइंड के उसको दूर करता है, एक पॉजिटिव सोच निकालता है। और जितने भी हमारे जैसे बस ये योग हो, जैसे प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम, रनिंग का सब में पॉपुलर योग है भस्त्रिका प्राणायाम, जिससे हमारी हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। ये सभी के सभी इनको आने लग गए हैं। आप सोच के देखो, अभी तो इन्हें ये नॉलेज आ गई है, जब ये बड़े हो गए 18 19 के हो गए, जब ये कितने भी जाएंगे, एक मेरी माने तो ये ना कोच इन्हें अभी से टारगेट मिल गया, मैं अपनी लाइफ में कदे नहीं छोड़ा ये। कितने साल का बच्चा, मतलब एक माता पिता कितने साल का बच्चा ने ग्राउंड में भेज सके? देखो जी 6 तक स्टार्ट हो जाए हमारा। आप मैंने देखा, मैंने करी थी 8 साल तक, 8 तक, और आज भी लगे रहा हूँ। मैं 26 साल का हो गया हूँ। 26 साल में मैंने 10 साल हो गई सर प्रॉपर रनिंग करते हुए, कंपटीशन जिसमें मैंने लगाया, जिसमें मैं हारा भी हूँ। जैसे मेरी स्टेट थी कनो दूर नहीं थी सर, मैंने बहुत मेहनत करी थी। मैं 10 किलोमीटर मैं 32 में लगाने लग गया था। उस प्रॉब्लम में भी किसी पे नहीं लागेगी, मैं खुला चैलेंज दूँ सर, कोई भाई लगांदा हो तो भाई उस मैं नहीं चाहूँ भाई किसी भाई का या प्रॉब्लम हो जिंदगी में कभी ना हो। एक स्पोर्ट्समैन और चाहे कोई भी हो, क्यों जिस पे हुआ है ना उसे ना पता लगा दिल कितना दुख है, कितना रोवा है जब कोई बालक नू को है। इतने साल हो गए मेहनत कर दौड़े और आज लगी आड़े है, उसने ही पता हुआ है भाई मेहनत के चीज हुआ है और कितना रोया जावा है। मैं खूब रोया हूँ भाई, लेकिन रोन तक कदे काम नहीं चलता। अगर नू रोन तक मेडल आओ ना तो हर कोई मेडल कड्या पावर देश में, हर कोई एक चित्ता मनिया पावर है और ये कहना पावर हाँ मैं हूँ। लेकिन मेरा ये है, हार ना मानो जिंदगी में, कितना चाहे 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 के हो, कुछ भी करने खातर उम्र मैटर नहीं करती। और बात आई अब इस बात पे, भाई अपना एक ड्रीम सोच लो। अभी तक कई 18 साल के हो जाए, 20 साल के हो जाए, 22 25, उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि अपनी लाइफ में करना क्या है। और बाद में फिर एक जो वक्त ठोकर मारेगा ना, वक्त का बड़ा कोई गुरु नहीं होता, जो वक्त सिखाओ है ना कोई नहीं सिखा सकता। मैं तो ये मानू सर वक्त ही एक बलवान है, अगर वक्त के हिसाब से चलना तो आप कुछ भी कर सका।
तो आपने सुना है भाई, मतलब भाई ने 8 साल की उम्र में मेहनत करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद में दौरा की दिक्कत हो गई थी, लेकिन उन दौरा की दिक्कत होने के बाद में भाई जो चीज अचीवमेंट करना चाहो था वो अचीवमेंट को नहीं प्राप्त कर सका। बाप को आदर्श मान्या, मामा तो सकेल लिया, तो कोशिश बहुत करी, लेकिन मतलब एक क्या करे भाई, समय का फेर हुआ, उतार चढ़ाव है। उस उतार चढ़ाव के ने भाई को मतलब अपने जो लक्ष्य था उससे एक बार मोड़ दिया था, लेकिन भाई ने दोबारा हिम्मत दिखाई। जो भाई खुद अचीवमेंट नहीं कर सका था, तो आप देखने लग रहे हो भाई, मतलब बच्चे उस अचीवमेंट ने प्राप्त कर ले उसके लिए कोशिश करने लग रहे हैं 6 महीना तक लगातार। और उस 6 महीना का जो अंतराल में है बच्चा की मेहनत देखी है, तो दोबारा तक कोशिश करने लग रहे हैं। परमात्मा तो दुआ करांगे भाई जल्दी तो जल्दी फिट हो गया है, दोबारा ग्राउंड पर लौट के, और जो अचीवमेंट 17 18 19 20 साल की उम्र में करना चाहो था वो भाई अब 26 से लेके 30 साल की उम्र में प्राप्त कर लिया है। साथ में भाई ने एक बात और बताई है, वे बच्चा का पीछे जाने का कारण क्या है, आप टारगेट को बनाना पाते। इस बात में भी मैं आपने एक बात बताना चाहूंगा कि आप डिसाइड कौन करना पाते। अपने बड़का में किसी ने मैकेनिक बनना है, किसी ने पीएन बनना है, किसी ने अधिकारी आईपीएस अधिकारी बनना है, लेकिन आप स्केल को नहीं उसका आप ढूंढने लग रहे। आप केवल के करने लग रहे यहाँ पे देखा देखी में अपना बच्चा आप देखने लग रहे हैं, दूसरा बच्चा 1 लाख उसमें जान लग रहा है स्कूल जिसमें फीस लगने लग रही है, आप उसमें भेज दिया। आप अपना ब्योत को देखने लग रहे, अपने बच्चा का टैलेंट को देखने लग रही। तो और क्या संदेश देना चाहोगे कुलदीप भाई? ये नहीं कि सर मेरे को किसी ने मतलब इतने साल मैंने रनिंग में काटे, किसी ने ये नहीं कहा भाई तू छोड़ दे। मैं भाई कहिया नया बात कही, मेरे लगा भाई तू रेस मत छोड़ दे क्योंकि तेरा बस की बात ना है भाई, या इंजरी है भाई, तू एक है अगर क्या मैं भाई हाँ एक हाँ भाई, लेकिन कुछ कुछ करना भाई, यहाँ पर आए हैं ना लाइफ में कुछ करके जावांगे नू भाई। एक रोटी खा के एक सो जाना, एक भाई लोगों ने दिखाना है कि एक मिडिल फैमिली का भी बंदा कुछ कर सका है। कि अब ये सोचा कई बार कि अपने पास में डाइट होगी, खाना होगा, रेस्ट होगा और बढ़िया एक रहना सहना होगा, तो अपनी वहाँ अपना बढ़िया तो बढ़िया मुकाम पर पैस कहाँ। लेकिन ना, मेरा ये मानना है अगर आप चाहे आप गरीब घर के हो, कितने भी आपके पास में छत भी ना हो, तो आप ना अगर आपके पास में डिसिप्लिन है, फोकस है, जुनून है, जज्बा है कुछ करने का, तो आप ना कुछ भी कर सको, ऐसी चीज कर सको जिसने सोची भी नहीं हो। अगर आपकी किस्मत में भगवान ने नहीं लिख रखी नहीं, तो आप उस किस्मत में पलट दोगे। अगर आप भगवान ने वो किस्मत आपकी बनाए नहीं रखी उस इवेंट की, और आप करना चाहो हो उस इवेंट ना, और इस देश खातर मेडल लेना चाहो हो, तो आप ना उस किस्मत ना पलट के, अगर भगवान ने दूसरी किस्मत ना अगर मेहनत कर रखी आपने उसमें गेड़ दिया ना, तो आपका जो भगवान ने किस्मत बनाई थी ना उस तब बहुत टॉप में नाम जाओ आपका। तो भाई ने बताया किस्मत का, भाई किस्मत का सहारा नहीं बैठना चाहिए, उसके किस्मत में मेहनत करना ही लिख रखा हूँ। हमारे साथ में कुलदीप नेहरा के पास में जो गुड़िया कोचिंग लेने लग रही है उनसे बात करेंगे। गुड़िया नाम क्या है आपका? मंजू। मंजू, कितने दिन हो गए बेटा आंदे ने? 7 महीने। 7 महीने। तो स्टार्ट में जिद आए नू लग था तो खिलाड़ी बन जाएगी, अब कितना कर लो? जितना सिखाया कदे करा 10 किलोमीटर। बिल्कुल सर। तो आप देख सको हो मंजू जो गुड़िया है 10 किलोमीटर की तैयारी करने लग रही है, 10 और किलोमीटर और साथ में हाई जंप 4 फुट 5 इंच लगाती है। 10 किलोमीटर की मतलब जो रनिंग है उसकी तैयारी करने लग रही है। और कोच साहब ने बताया है भाई 4 फुट 5 इंच की जो है हाई जंप की गुड़िया लगान लग रही है, उस तैयारी में है। तो आप तो कामना करांगे भाई बच्ची और आगे जावे, जहाँ कहीं है बनियाना का गांव होगा, हरियाणा का नाम होगा, हरियाणा में तो आप भी हाँ सबका नाम होगा। और क्या क्या करने लग रहे बेटा, कि कोई ऐसा दिन आया हो जिस दिन सोच के रहे हो ना आज तो थक रहे, हाँ आज ग्राउंड में कौन जाते? इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, मुझसे भी टॉप है। सीन पेन है, पथरी का दर्द है, पथरी है रात को रोती है लेकिन ग्राउंड पे आती है। पथरी की दवाई कौन ली बेटा की थोड़ी देर? नहीं है सर, सर अब होने लगा है। तो देखो भाई खुद स्ट्रगल करने लग रहे हैं और स्ट्रगल करवाने लग रहे हैं, संघर्ष जिंदगी का नाम है। मोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी, उनको मोटिवेट करता हूँ भाई ये पेन कुछ भी ना है, इससे ग्राउंड मत कभी ना छोड़ देना, इस मेरे से बड़ा पेन नहीं होगा। तो मुझे दौरे आते थे पहले, मैं जब मेरी इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप थी स्टेट थी, जब मैं गोड़वा पड़ा था वह 3 बजे लिख गया था घर से, वो मेरी नाश्ती लगी थी गोड़वा भी याद है मेरे पास स्टेट, मैं वहां से स्टेट निकाल के नेशनल खेल सकूं था। मेरे एक इसमें लग गई थी गुम और इसमें लग गई थी चोट, और जब भी मैंने 10 किलोमीटर पूरी करी थी, अब भी याद है कनो में सब में लास्ट में मैं था, सब में लास्ट में
छोरी भी आगे लिकड़ गई थी, छोरे भी लिकड़ गए थे। सब में लास्ट में मैं था, इंजरी में एक गोड्डा पे बैठ था, इस पे लंगड़ी टांग पूरी करी थी, क्रॉस कंट्री थी। तो मैं कर सकूं ना, तो ये क्यों नहीं कर सकते छोटे छोटे जाड़ा। आने वाले समय मेरे तो बड़ी मिसाल बनेंगे। इस छोरी आज पथरी का दर्द है, और जब भी ट्रैक पाओ, जब यह ठीक हो जाएगी ना, तो लिख के दूं भाई, कोई नहीं हरानिया इसने। छोटा बच्चा एक साथ में, क्या नाम बेटा? आयुष। आयुष, कितने साल की उम्र होगी आपकी? मैं 12 साल। कितने दिनों की तैयारी कर देना? मैं 6 महीने। क्या टारगेट ले रखे है? लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप कितना लगाते हो आप? अब 12 फीट। भाई देख लो, 12 फुट का जंप कई जवान बालका ने कूदा दे नहीं, तो कौन कूदा जाओ बेटा। के कुछ खाया पिया करो? कुछ नहीं, सिंपल डाइट, घर का खाना। बादाम बुदूम ले रखे जी उन करदा खाना सर, सिंपल खाना, बाजरा की रोटी, देसी घी, लासी, रहता सब कुछ। अरे शाबाश बेटा। इसकी डाइट है सर, एक बार मैं बता दूं, देसी ले आए हैं भाई। यो छोरा देख 10 किलोमीटर का दावक है सर, 10 और 5 किलोमीटर लगा हुआ। मैं ये नहीं कहता ये 10 किलोमीटर आज ये 35 की लगा हुआ है, 40 की लगा हुआ है। इसने ग्राउंड पर लगाई है यहाँ पर 10 किलोमीटर 49 मिनट में लगाई है, और 5 किलोमीटर लगाई 22 मिनट में। अब इसकी जैसे 10 किलोमीटर और इसकी हाइट डट सकती है, क्योंकि प्रेशर है, तो ऑक्सीजन वर्कआउट चला है, इसमें तो नहीं डटेगी। इंडोरेंस और स्पीड है उसमें भी, जो स्पीड होती है उसमें डट जाती है कई बच्चों में, इसकी मसल्स टाइट हो जाती है। इसके लिए हमने डाइट बनाई है बढ़िया, जो मैंने भी यूज की थी एक बार, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। 2 मिनट के लिए मैं इसकी डाइट बता देता हूँ आपको, आप भी यूज करना। जैसे सप्लीमेंट होते हैं जो ये कहते हैं भाई हमारे शरीर में पावर देंगे, जान देंगे, वे है ना, आप दो जैसे लीवर का काम, लीवर बुला देते हैं कई बार, ज्यादा बच्चे को लेनी नहीं आती। मैंने जब मैं गिरी सेंटर में था, एक 12 साल का लड़के को फेस ऑयल जो होते ना, जो कैप्सूल होते हैं, मुझे तो पता भी नहीं, में दिए जा रहे थे उसे भाई रनिंग से पहला में, और 2 चम्मच में पानी में मिला रहा था। वो ग्लूकोज तो नहीं थी, वो सप्लीमेंट ही था एक, जो प्री वर्कआउट बच्चे को, 12 साल के बच्चे को प्री वर्कआउट दिया जा रहा है आज की टाइम में। तो कितने दिन तक बॉडी को चला सकता है सर ये जो लड़का। मैं भी दे सकता हूँ इसको, लेकिन मैं दूंगा नहीं, कभी किसी बच्चे को नहीं दूंगा मेरे पास में, चाहे मेडल आओ चाहे ना हो। मैं देसी डाइट पे ले जाऊंगा, चाहे मुझे 6 साल लग गए, चाहे मुझे 10 साल लग गए, चाहे मेडल ना हो, मैं इन्हें वर्कआउट नहीं दूंगा। मेरा ये मेडल ये नहीं है कि मेरा तो मैं मेडल कटवाऊंगा भाई, गांव में दिखाऊंगा कि भाई मेडल आ गया ना। इस मेरे तो फायदा है, लेकिन इस बच्चे को नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। इसकी डाइट है सर, जैसे कि अब डाइट की बात आई, सुबह इसकी एक डाइट प्लान बना रखा है, अभी इसका बनाया है, क्योंकि वो 10 किलोमीटर ज्यादा लगाता है, तो इसका ही बनाना पड़ेगा हमें। सुबह उठता है, सुबह उठते ही इसको हनी दी जाती है। फिर जैसे दूध, दूध का तो शिकारी है सर, दूध उठते फिरते दूध, किसी टाइम दे दो दूध दूध दूध। और इसके बाद में जैसे दही होगी, दही एक धावक को बहुत जरूरी है। दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, जो हमारी बॉडी जैसे टाइट हो जाती है, वर्कआउट के ऑक्सीजन कम हो जाता है बॉडी में, तो टाइट हो जाती है, जिसके कारण पेन होना स्टार्ट हो जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा धीरे रिलीफ कर देता है। और बात आई डाइट की, इसकी एक डाइट प्लान बनाया है जो दूध के साथ में यूज करता है। जैसे मखाना, धोड़ा मखाना होता है, उसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। फिर आ गया हमारी किशमिश, फिर आगे हमारी जैसे किशमिश क्या करती है, हमारी बॉडी में जान देती है, गर्म करती है बॉडी को, जैसे अब क्रैम्प से बचाएगी, सर्दी आ गई है। कुलदीप जी, 2 चीजें वो है, एक किशमिश एक मुनका दाख। हाँ वही सेम ही सर। किशमिश उसमें, मुनका दाख में बीज वो है? नहीं, इसमें बीज नहीं है सर। किशमिश में बीज नहीं है? हाँ, बीज नहीं। तो किशमिश बेस्ट ऑप्शन है या मुनका दाख? किशमिश बेस्ट है। और इसके बाद बादाम तो हमने दिए नहीं सर, क्योंकि बादाम से जैसे जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, और जितना भी वो मूंगफली में है, सेम ही है। तो मूंगफली कच्ची या पकी? जो मूंगफली खुली होती है ना, जैसे कच्ची। और जैसे कि वह बात आई, जैसे शकरकंदी, सर्दी आ गई है, एक दावक को शकरकंदी रोज खानी चाहिए। इससे आपकी मसल्स में क्रैम्प नहीं आएगा, मसल्स नहीं टूटेगी, और मसल्स में इंजरी नहीं होगी। और इसके बाद में आती है हमारी जैसे कि गोला, जो हमारे जैसे इसकी सर्विस करेगा भीतर जाके, इसमें तेल होता है गोला जो नारियल सर, इसमें नारियल लगा रखा है। इसमें क्या ना, इसकी हड्डियों जितना भी ऑयल चाहिए भीतर से, चिकनाई चाहिए, वो चिकनाई दे देगा, बेस्ट रहेगा। जैसे एक दावक को कहते ना भाई, एक ये भी है हमारे गांव में कईयों को ये नहीं पता घी कितना खाना है, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एक दावक को।
भाई हमें घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, टिंडी का या फिर तयोड़ा। तो मेरा ये मानना कि आप 25 ग्राम ले, बस 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ले, दूध के साथ में ले, हल्दी मिला के ले। हफ्ता में जैसे क्रैम्प वर्कआउट के हिसाब से ले, जैसे वर्कआउट हो गया, वर्कआउट में हम जैसे अब सोने वाले हैं उसमें 1 चम्मच घी मिला ले, 1 चम्मच हल्दी मिला ले। हल्दी प्योर होनी चाहिए एक दावक को, ये नहीं कि किसी होनी। हल्दी एक तो कुलदीप जी मोमी हल्दी होती है, गांठ वाली हल्दी सर। और एक होती है जो घर में यूज करें यहाँ पे। नहीं नहीं सर, यह गलवा, इसमें ना रंग मिलाया जाता है थोड़ा हल्का हल्का। वह जो गांठ वाली उसमें कुछ से उसमें दूध में गिर दे उबाल के। और फिर आ गया इसका छुआरा। आप सोच रहे बहुत ज्यादा हो गए, नहीं सर, इसमें क्या ना, इसमें 1 चम्मच ही दी जाती है। 1 चम्मच दे के इसको बस, अगर ज्यादा देंगे इसको लूज मोशन हो सकता है, ज्यादा कैपेसिटी नहीं कर सकते, बहुत गर्म होगी। जो चीज आपने बताई है, मतलब आपने किशमिश बताई है, किशमिश ना पे मतलब 12 महीने यूज कर सका। हाँ, मखाना, हाँ। मखाना की तासीर गर्म हो है, तो मतलब एक दावक परमानेंट यूज कर सका है या सर्दी का मौसम? सर्दी मौसम में ज्यादा यूज होगा सर, ये तो कुछ भी ना है। जैसे अश्वगंधा होगी, सतावर होगी, सफेद मूसली होगी, अंजीर हो गया, और कोच का बीज हो गया। ये तो जैसे भी, ये तो एज इसकी छोटी है, नहीं दे सकते। जिस दिन ये मिल गई ना, 16-18 साल का हो गया, जब इसको देंगे ना, इसके तो बहुत ज्यादा बेस्ट रिजल्ट। सप्लीमेंट हो गया ये सर, पावर इतनी देता है बॉडी में कि जैसे कि हम एक जोश आया 18 जो 20-25 साल की उम्र में आता जोश, वो इसके 18 साल में आ जाएगा। जो चीज आपने बताई है, छुआरा बताई है, खजूर हो गया, या मखाना हो गया, चने हो गए, मूंग हो गई, रियल सप्लीमेंट तो यो है। बाकी जो परोसा जान लग रहा है, बेचा जान लग रहा है, वो तो एक बिजनेस है। वो बिजनेस है। मेरा ही, आपने पाउडर ही बनाना है, जैसे किसी ने कह दिया भाई पाउडर खा, पाउडर आप बना सकते हो घर पे भी। पाउडर का प्रोसेसर क्या रहेगा मैं बता दूंगा। बूढ़े हो गए, काजू हो गए, अखरोट हो गए, किशमिश मत गिरना, क्योंकि किशमिश में रस होता है, अगर पाउडर में मिला दिया तो चिपड़ा हो जाएगा सारा। ये अलग से जैसे। और जो अंजीर हो गए, अंजीर आज की टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। प्योर अंजीर लोगे ना, इससे ना आपकी शरीर में जान आती है। आप कभी भी, जैसे घुटनों में पेन है, घुटने में पेन है, यहाँ के अंजीर तो बहुत ज्यादा एक, हाँ अंजीर है, जैसे हमारी मसल्स में दर्द हो गया, जान आए, कमजोरी, एनर्जी खत्म हो जाती है, इसके लिए बेस्ट है अंजीर। आप अंजीर खा के देखें, आपकी हड्डियों में कभी कमजोर नहीं होगी हड्डी। और एक बात, जैसे सर्विस, हम बॉडी की सर्विस करते हैं, एक गाड़ी की सर्विस करते हैं, उसमें ऑयल पेट्रोल से अलग गिरवाते हैं ऑयल। मोबिल हमारे लिए भी एक है। मैंने यूज किया, मेरे घुटने में पेन हो गया, जब मैं गिरा था वहां पर रात को 3 बजे, 3:30 बजे गिरा था, मेरे गुम लग गई थी। मैंने क्या किया था, अरंडी का तेल यूज किया था। और एक बहन को भी बता रहा हमारे स्टेडियम में, उसके भी बेनिफिट मिला था। अरंडिया करना क्या होता है, उसमें 1 चम्मच ले और पानी के साथ यूज करें, उसे हल्का हल्का नुआ पानी के साथ में। इससे ना आपके जो भी घुटनों की पेन है, हड्डियों में कमजोरी है, वो आपकी सर्विस कर देगी वह। चोट के बाद ही मतलब कैस्टर ऑयल जिसको बोल रहे हैं, अरंडी का तेल। हाँ, तो मतलब एक खिलाड़ी ने रेगुलर यूज करना चाहिए या चोट के बाद ही? वो तो रेगुलर कर लिया ना, तो इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। हफ्ता में 2 ही दिन, हफ्ता में 1 दिन, जिसका पेन नहीं, हफ्ता में 1 दिन। कहने का मतलब आपका हो भाई, जो मतलब धावक है या कोई एथलीट है, किसी तरह की तैयारी करने लग रहा है, उसकी एक दिन मतलब जो अपने जोड़ है भाई, मतलब घुटना लगा लो, टकना लगा लो, या उंगलियां के है, मतलब जहां जहां जोड़ है, एक हफ्ता में 1 दिन अगर कोई स्वस्थ रूप से है तो उसको 1 दिन मालिश करनी चाहिए। हल्का जिसका पेन है उसको सप्ताह में 2 दिन। और अब आ गई सर बॉडी मालिश। किसी दावक होता है, उसको बॉडी मालिश कभी करता ही नहीं, मसाज कभी करता ही नहीं है वो, तो उसको ना एक मसाज की बहुत जरूरत होती है। इससे बॉडी रिलैक्स होती है, अगले दिन के लिए बॉडी तैयार होती है, कंपटीशन के लिए तैयार होती है। इसके लिए कैसे करे भाई, हमारे पास तो कोई बॉडी मसाजर नहीं है, कोई बहुत खर्चा है, 500-600 रुपये लगेंगे। आप खुद भी घर पे बना सकते हो। सरसों का ऑयल ले, इसमें आपको करना क्या है, एक लहसुन गेड़ो, अजवाइन गेड़ो, और उसको हल्का हल्का गर्म करो। जब वो काला हो जाए, उसको छान के आराम से, जो 10-11 बजे जो धूप होती है, उसमें कोई जैसे वे नहीं होते, और 12-1 बजे के बाद में आप करोगे, इससे आपकी हड्डियों को भी थोड़ा नुकसान होता है धूप में।
जो 10 और 11 की जो धूप होती है, हमारी विटामिन डी भी मिलेगा हड्डियों को और स्ट्रॉन्ग भी होगी। और इससे जो हमारा ऑयल लगाया जा रहा है, इससे हमारी मसल्स में जान आएगी और मसल्स नहीं फटेगी, जिसके कारण हम जो भी स्पीड वर्कआउट करेंगे तो हमारी मसल स्ट्रॉन्ग तो होगी, जिसके कारण हम स्पीड वर्कआउट में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम अपनी मेहनत का बेस्ट दे पाएंगे। और मैं एक बात और कह दूं भाई, सभी ने कभी भी कंपटीशन में बाजो तो मेडल खातर ना बाजो, अपनी जो मेहनत करी ना उसको बेस्ट दे दो। अगर आपने मेहनत बेस्ट करी ना भाई, वर्कआउट बढ़िया बढ़िया करया, तो वर्कआउट करया है, तो आपने ना कोई भी कंपटीशन में नहीं रोक सकता। आप मेहनत का बेस्ट देना सीखो, मेडल खातर ना बाजो कभी भी। मेरा बस यही प्रपोजल। क्या नाम बेटा? गौतम। गौतम। कितने साल के हो? मैं 11। 11 साल का है। कब से तैयारी करने लग रही हो? मुझे 6 महीने। 6 महीने हो गए। तो आप किस चीज की तैयारी करने लग रहे हो? 800, 1500, 10 किलोमीटर। 800 मीटर, 1500 मीटर और 10 किलोमीटर की बाइक तैयारी करना रहे है। पूरा डाइट प्लान कोच साहब ने बताया है। और कुछ बताओगे अपने बारे में? मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। भाई छोटा सा बच्चा है, मतलब टारगेट कितना बड़ा ले रहा है भाई। इन्हें में तो किसी ने बहुत आगे बढ़ना है और ये भाई जरूर मेडल जीतेंगे। छोटा बच्चा है, आज है छोटे। क्या नाम आपका? आंसू। आंसू। कितने साल के हो गए? 12 साल। क्या की तैयारी कर रहे हैं? मैं 200 मीटर, 100 मीटर 200 मीटर, 100 मीटर की। स्प्रिंटर। सही, बढ़िया। आजा गुड़िया, आजे लाडू रानी। क्या नाम है? हर्षिता। अर्षिता। कितने दिन हो गए आमदन है? दूसरा महीना चल दूसरा महीना चल रहा है जी। लाग जाए प्रैक्टिस करके। क्या की तैयारी करने लग रही हो? 400 मीटर, 5 किलोमीटर। शाबाश, 400 मीटर और 5 किलोमीटर। आजा गुड़िया, क्या नाम आपका? हर्षिता। अर्षिता। कितने साल की उम्र होगी आपकी? 10। 10। किस चीज की तैयारी करने लग रही हो? 800, 1500 और 400 मीटर। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 5th। पढ़ाई में भी इतना मन लगा रहे हो? तो देखो छोटे छोटे बच्चे मतलब एक टारगेट ले रखा है कि भाई किसी ने 100 मीटर की तैयारी करनी है, किसी ने 200 मीटर की तैयारी करनी है, किसी ने 400 की। और जब तक किसी का कोई टारगेट नहीं होगा, नहीं जिन लगा अपना सक्सेस भी नहीं मिले। तो कुलदीप नेहरा भाई साहब ने कितनी बढ़िया जानकारी दी है। तो मैं तो एक के गुजारिश करूंगा भाई, अपने बालका ना ग्राउंड तो जोड़ लो, कोच साहब से मिले तो अपन एक जानकारी भी मिली भाई। आपका बालक जिस क्षेत्र में जाना चाहे है, जिस चीज की तैयारी करना चाहे है, उतनी ये तैयारी करवाओ। छोटी छोटी बच्ची आप ना देखने लग रहे हो, छोटे छोटे बच्चे आप देखने लग रहे हो, लेकिन एक टारगेट मेंटेन कर रखा है कि भाई हमने इस तरफ बढ़ना है। और कामना करांगे भगवान तय ये बच्चे जरूर सक्सेस हो। धर्मेंद्र भाई चुगर तो घुमा के दिखा दे भाई, जिस तरह आप देखने लग रहे हो बच्चा की मेहनत भाई, गांव वाला का भी फुल सहयोग है। मतलब शमशान घाट की जगह स्पेशल कोई ग्राउंड नहीं है, बच्चा ने खुद ने सफाई करी है। हमारे साथ में भाई देवेंद्र भी है, बात भी करवाएंगे। ओपन जिम है और ग्राउंड तैयार कर रखा है। मतलब कुछ एक असुविधा ये है, असुविधा तो आप कहेंगे भाई, क्योंकि बच्चे जो क्रिकेट खेलने के लिए उनके लिए भी ग्राउंड यो है। बच्चा का डर भी रहो कहीं गेंद ना लग जावे। तो इन हालात में और कोच साहब इतना बढ़िया जज्बा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मतलब खुद न भाई न दौरे आओ थे, लेकिन दौरे आने के बाद में अपना जो टारगेट था उसको चेंज नहीं करया, बस केवल थोड़ा सा रूप बदल के कर दिया भाई। जो अचीवमेंट मैं नहीं ले सका वो और बच्चा दिलाऊंगा, अपना गांव के बच्चा दिलाऊंगा। ट्रेनर के तौर पे भी काम करया। तो अब हमारे साथ में है भाई देवेंद्र और जानकारी लेवांगे देवेंद्र भाई थे। देवेंद्र भाई राम राम। राम राम भाई साहब। तो कुलदीप भाई तैयारी करवाने लग रहे हैं, किस कुछ मतलब किस तरह का सहयोग गांव की तरफ मिलने लग रहे हैं? सबसे पहले तो भाई साहब हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये हमारे गांव का शमशान घाट है, स्टेडियम नहीं है। हमारे गांव में न्याणा में कोई स्टेडियम नहीं है। शमशान घाट के अंदर हमारा ये छोटा भाई है जो तैयारी करवा रहा है। और इसके नेतृत्व में बच्चे है ना काफी तो अग्निवीर में भर्ती हुए हैं। और ये जितने भी बच्चे आए हुए हैं, छोटे हैं बड़े हैं जो भी हैं, अभी तक ये देखो आपने भी देखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं 10-10 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट है ना, इतनी छोटी उम्र में शायद ही कोई बेकोच दिला सकता है। दूसरी बात, एक बात और बताना चाहूंगा, आज के दिन सबसे बड़ी बात है विश्वास की। जो ये हमारी बेटियां आ रही है ग्राउंड के अंदर, सबसे बड़ी बात है ना विश्वास कोच साहब के ऊपर। भाई हमारी बेटी है ना कोच साहब के पास जा रही है, आज के दिन सुरक्षित है कि नहीं है। ग्राउंड के अंदर जब तक कोच साहब के पास है ना, हमारी बेटी सुरक्षित है और ठीक ढंग से खेल रही है। सबसे बड़ी बात है ये विश्वास। तो आप देखने लग रहे हो भाई 26 साल की उम्र के उम्र हुआ है। इस उम्र में तो इनका खुद का लड़ने का मादा दोबारा तैयार करने लग रहे हैं भाई। आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी है। तो कोच आप देखने लग रहे हैं, कोच चाहे तो भाई कोई एक्स सर्विस मैन हो या कोई मतलब कोई बड़ा एथलीट हो, लेकिन जज्बे को सलाम करांगे भाई कुलदीप नेहरा का ने। मतलब किस तरह मतलब टूट के
बे आपने देखा होगा, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो तो युवराज सिंह मतलब कैंसर से पीड़ित हुए थे, दोबारा उनकी कमबैक कराया था और 2011 में वर्ल्ड कप दिलाया था, उससे कहीं कम नहीं है भाई, स्ट्रगल करने लग रहा है। कुलदीप भाई, एक बार फिर लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहोगे युवा बच्चा ने? मैं संदेश ये कहना चाहूंगा सभी भाई और बहना ने कि लाइफ में आए ना कुछ करके जाओ, नू ना जाओ भाई आप आए हाँ फोन चला लिया, चौक चौराहे में बैठ गए, नशा कर लिया, या लाइफ ना भाई। अपना जैसे अपने आप जो बड़े है, अपने जो माता पिता है, उनने आप कई बार ये देखने ने मिला भाई, मैं किसी ने समझाने लग जो आहो रहने दे हो रहा है मार, मेरे पापा है नहीं कुछ करे कई इसे से वे बच्चे हुआ है, मेरे पापा ना मतलब पूरे कच्चे काटे, मामी कच्चे काटांगे। तो मैंने उसके पिताजी को पूछा भाई नूनू बात कहो है मेरे दौरे आपने जो गल लिया है, अरे भाई मन्ना तो फिर वो उस बालक दौरे कब है भाई, मन्ना तो कोई समझानिया कौन था उस टाइम पे। और आज जब मैं तना मौका मिल रहा है उस चीज का, तो तू समझन क्यों नहीं लग रहा है? तो अरे भाई समझ जा, कई बार तो मेरे दौरे ना स्टेडियम इसी से मैं आवा अंकल भाई हाथ जोड़ना लायक जो है छोरा का श्यामी भाई, जो मारे मामना पता है आने वाली टीम के है, अभी तो इतनी वाह है तो आने वाले समय में तो बहुत ज्यादा वाह हो जाएगी, नौकरी कितनी नहीं मिलेगी। तो अभी तो तू उस राह पर ना चल नशा की तरफ, एक नशा ही बनाना नहीं आपने भाई, मना तो एक नशा करना है तो आप एक मेहनत का करो, कुछ भी करो, लेकिन एक नशा करो, इस चीज का करो जो आपने लाइफ में आने वाले समय में एक नाम बनाया जाए, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपने याद करा है, ये नहीं कि भाई आपने कोई याद नहीं करा है। आपने बताया मतलब कहीं न कहीं यहाँ पे प्रैक्टिस से जोड़न लग रहे हैं, चाहे पे सेना की बात करा, यहाँ पे खिलाड़ियों की बात करा, तो आपने जो देहात की जो चीजें है ना, किसान मजदूर, अगर एक सीधी ही बात यह है भाई, सीधा संदेश यो है, अगर इनकी सफलता मिला या ना मिले, इनकी मेडल मिला या ना मिले, ये नौकरी लागू या ना लागू, लेकिन कम से कम अपना स्वास्थ्य तो ठीक रख लेंगे, स्वास्थ्य ठीक रख लेंगे तो पहला सुख निरोगी काया हुआ है। अगर कहीं न कहीं आप देहात में हाँ तो आप खेती से जुड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने खेती करके अपना और अपना परिवार का पेट भर सका। हाँ कुलदीप भाई, आपने समय दिया, इतने बच्चा ना आप तैयारी करने लग रहे हो, आपकी पूरी टीम के लिए और आपके लिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं करा। हाँ इन सारे बच्चा ना सफलता मिले और आपने मैं पहले दोनों टाइम मावी स्टेडियम में करवाता था, सुबह और शाम को। मेरे पास में बच्चे भी हो गए थे, 25 से 30 बालक हो गए थे वहां पर अग्निवीर के। फिर मेरे ये लगा कि मैं जो नहीं कर पाया, मैं बच्चे ना क्या करते थे, मतलब उनमें डिसिप्लिन नहीं था एक चीज का भाई। मैं उनकी 18-20 जिस बच्चे को मैं तैयार करता था मैं 2 साल आता था, 3 साल आता था, और कहता था भाई मेरे घर के प्रेशर दे हुआ है भाई, ये तो रेस छोड़ दे, ये तो काम धंधा लायक जे। मैं भाई मेरा टाइम वेस्ट क्यों कराया तूने, मैंने तेरे पे टीम गाड़ा है, तेरे पे प्रजिश करवा भाई, अलग तने टीम दिया, मन्ना छोड़ के मन्ना तू तैयार करया। तो ये चीजें देखने न मिला करती। फिर मेरे दिमाग में आई भाई तू नहीं कर पाया नहीं तो तेरा एक गांव का या फिर एक छोटा बच्चा ने तैयार कर सका तू भाई, अपना गांव ने जाके तो ट्रेनिंग दे बेबे का। फिर यहाँ पर फिजिकल होया तो उस बेबे के थ्रू मैंने यहाँ पर अपनी एक्टिविटी जारी रखी। और मैं जो आप फीस की बात आती है, वहां पर 1000 रुपये का रखी थी मैंने, लेकिन वहां पर भी क्या होता है, सभी मिडिल फैमिली के आते हैं वहां पर, कोई मैंने अपनी गरीबी देख रखी है। मैंने चने में भी रेस मार उड़ी है, कभी मैं हिसार जाता था, यहाँ से गांव से रनिंग करता वहां पर हिसार जाता था, कई बार तो चने तो होते नहीं थे क्योंकि रनिंग करते चने नहीं मिलेंगे। वहां पर किसी भाई पर 10 रुपये 20 रुपये ले मैं केड़े खाने हैं, वो आराम से मैं भाई थैंक यू इस तौर पे मैंने वर्कआउट किया है। तो ये भी जितने भी बालक है ना, इन पे 500 रुपये है फीस पर बच्चे पे, लेकिन है ना कोई देता है कोई नहीं देता। लेकिन मेरा आज लग रिकॉर्ड है, इन बच्चों पे पूछ लेना भाई, जितने किसी ने 6 महीने करी है, कोई आ रहा है 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, किसी ने आज लग मैंने नू नहीं कहा भाई तेरी फीस नहीं आई है और तू तेरी फीस को नहीं आई, कल से तू आना मत। देखो कुलदीप भाई, यह बात तो मैं भी जरूर कहूंगा बे, जड़ा घर क्या खर्चा लगन लग रहा नहीं आप, उसका मैं एग्जाम्पल दूं। देवेंद्र भाई आज उर्ली साइड में, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जावा, हाँ अगर उस हॉस्पिटल की 300 रुपया की आप पर्ची देवा, हाँ 5000 रुपया की आपने दवाई लगा दी देवेंद्र भाई, अपना आराम नहीं होया नहीं तो आप उसमें कोई कमी नहीं निकालेंगे, आप इन कहोगे मारा आराम को नहीं होया। लेकिन अपन वह चीज कोई फ्री में देने लग रहा है और अपन वह चीज ले ली अपना आराम नहीं होया, तो आप 100 गाल पकड़ने लग जाए उनकी, अगर भाई मारा तो आराम को नहीं होया। देवेंद्र भाई सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। तो फीस अच्छी बात है, तो फीस होनी भी चाहिए, मतलब माँ बाप भी जुड़ेंगे, बच्चे भी संघर्ष करेंगे। अगर मैं इनका फीस ना ले ना तो इनको ये लगेगा भाई हमारी फीस तो लगती नहीं है, हम थोड़ा बहुत वर्कआउट करें, घर वाले को ये लगेगा भाई खेल आओ के फीस लग गया है,
तो इसका प्रेशर थोड़ा हाँ माइंड वो जैन का भाई फीस लगा मेहनत करनी पड़ेगी घर का खर्चा, क्योंकि एक माँ बाप ये तो है नहीं कि भाई हम ज्यादा पेमेंट हमारे पास में धन दौलत है तो हम मिडिल फैमिली से यहाँ हार्ड वर्क करते हैं, माँ बाप सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, वो खून पसीने कमाई और यहाँ ऐसे उड़ा देंगे तो काम कैसे चलेगा। तो ये छोटे बच्चे मतलब मन लगा के तैयारी करने लग रहे भाई, इनकी सारिया की ये भाई भी है और भाई गुड़िया कहो बेबे कहो भाई बेटे को किसी भी तरह है और यो भाई भी छोटा है भाई, इसके साथ में भाई इनका कोच है, तो इन सब के अच्छे भविष्य की कामना करांगे और भगवान तक दुआ करांगे भाई ये फिट रहे तंदुरुस्त रहे और जहां कहीं भी है जिद भी है कंपटीशन में जावे तो न्याणा का नाम रोशन जरूर करे। तो इनके अच्छे भविष्य के साथ में भाई सारा ने भी यह बात कहेंगे भाई अपने अपने बालका ने अपने अपने भाइयों ने अपने अपने बहनों ने भाई मोबाइल की बजाय ग्राउंड तो जोड़ दो ताकि वो सारी रूप से स्वस्थ रहे। आपने भाई के विचार किसे लगे, बच्चा की मेहनत को आप क्या कहना चाहोगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो राम राम भाई सारे साथियों ने, और आपने समय निकाल के हमारी वीडियो आप देखने लग रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।